हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अभी पानी रख रही हूँ। जो सप्लाई पानी है वही बोतल में भर के रख रही हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा था। और पानी कभी देता है कभी पानी नहीं देता है, आप सभी को तो पता ही है। तो पानी आज दे रहा था, लेकिन हम लोग का जो पाइप लगाया हुआ है ना, सप्लाई पानी का जो पाइप, वो थोड़ा सा ऊपर लगाया हुआ है, तो पानी चढ़ नहीं रहा था पूरा ऊपर। तो इसी वजह से पानी में अपने जो पाइप है, अपने घर का जो बगान में, जो हम लोग की सब्जी बगान में पाइप लगाया हुआ है पानी रखने के लिए, मतलब पानी भरने के लिए, तो उसी बगान पे, मतलब उसी पाइप पे पानी आ ही नहीं रहा था, चढ़ नहीं रहा था। तो मैं अपने बगल वाले जो घर के आंटी हैं उन्हीं के वहाँ गई थी, और बोतल में भी, और जो भी जगह खाली था उस पे सारे में पानी भर के फिर यहाँ पे बोतल फिर भर के ले आई हूँ। और बुआ थी तो बुआ भी भर देती हैं। अभी बुआ आई हुई है ना, तो भर देती हैं। लेकिन बुआ अभी मतलब पानी नहीं आ रहा था, तो मैं लेके चली गई थी वो आंटी के घर और भर के ले आई थी। और अब यहाँ पे आप देखे ना, जेनी ना किस कर रही थी दादी को। किसी को भी घूर के कोई भी देखेगा ना उसको पास में, तो उसी तरह करने लगती है। पता नहीं कैसी आदत है, अच्छी है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। मैं खाई भी नहीं हूँ कभी, और मुझे पसंद भी उतना नहीं है। काफ़ी लोग को पसंद है, ये खाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना, जो मेरे मामा जी हैं, तो वो जेनी को यहाँ पे ख़रीद के दिए थे, और जेनी यहाँ पे उसको खाई थी। और ये जो अंकल जी लेके आए हैं ना, ये ना जो 10 रुपए का नोट होता है, वो थोड़ा सा फटा हुआ भी और 2 टुकड़ा भी हो जाता है, तो वही भी लेके फिर ये वाला दे रहे थे। तो बोल रहे थे 20 रुपये अगर होगा तो फिर 10 रुपये वापस होगा, अगर फटा नोट होगा, ऐसे बोल के। तो मैं यहाँ पे ढूंढने आई थी। मम्मी बोली कि जाओ, जो हम लोग का, इसको हम लोग थाक बोलते हैं, तो इस पे होगा तो जाओ ढूंढ के ले आओ, ऐसे मम्मी बोली थी। तो मैं यहाँ पे ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन मिला ही नहीं था पैसा। फिर वापस चली गई थी, और फिर मम्मी को बोली कि मम्मी नहीं, ख़त्म हो गया है, नहीं मिला है। मतलब ख़त्म तो नहीं हुआ है, सॉरी, मिला ही नहीं है, कहाँ रख दिए थे। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये सब ना बाहर काम करने के लिए गए थे ना, उनके मम्मी हैदराबाद गए थे, तो उधर ही से ये वाला जो छोटा वाला गुंडी है, ये लेके आए थे। तो वही मम्मी यहाँ पे देख रही थी और बोल रही थी कि अच्छा है, बहुत हेवी है, देखने में छोटा सा लग रहा था, बहुत हेवी था। तो दूसरी बार जाओगी तो एक लेके आना, पैसा दूंगी, ऐसे करके मम्मी उनको बोल रही थी। और अभी यहाँ पे हम लोग ये जो कद्दू की पत्ता है ना, तो उसी को हम लोग करील के साथ इसको बनाएंगे। तो करील तो मम्मी बॉईल कर दी थी, बाद में बना ली थी मम्मी। और अभी मम्मी का मतलब हेल्प कर रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। और जेनी और दादी भी यहाँ पे थे थोड़ी देर, और फिर चले गए हैं, और अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे फिर से, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका जो छिलका होता है उसको ना, थोड़ा सा कांटा कांटा होता है, तो उसी तरह निकालना पड़ता है उसका। ये जो पत्ते का छिलका टाइप का होता है, तो उसको निकाल के फिर करेल के साथ इसको बनाना है, करील के साथ, सॉरी। तो उसी के साथ ही इसको बनाना है। तो करील जो है ना, काफ़ी दिन हो गया है, भाभी के मायके से आया हुआ था, तो वो अभी तक बचा हुआ है। मम्मी जिस तरह रखी है ना, काफ़ी दिन वो चल गया है, तो अभी तक वो बचा हुआ है, उसी के साथ ही हम लोग खाते हैं। और करील कोई कोई रखता है ना, जैसे पानी में या किसी पे भी ज़्यादा दिन थोड़ा सा रह जाता है, तो वो ना खट्टा लगने लगता है। लेकिन हम लोग का ये जो करील था, वो खट्टा नहीं लग रहा था, बहुत अच्छे से मम्मी पानी निचोड़ के रखी थी। और उसके बाद अभी शाम के टाइम हो रहा है, और शाम को मैं मिल रही हूँ। और कुछ भी काम मैं नहीं की थी, सीधा ना जाके सो गई थी टीवी देखते देखते। और मम्मी सारा खाना वाना सारा बना ली थी दोपहर का, और मैं यहाँ पे अभी शाम को आप सभी से मिल रही हूँ। तो यहाँ पे कपड़ा थोड़ा बहुत सूखा था, तो वही मैं चेक कर रही थी कि सूखा है कि नहीं। और भिंडी दोपहर को कट करके यहाँ पे सुखाई थी, वही मैं लेने आई हूँ, प्लेट में कट करके सुखाई थी। भिंडी और आलू की सब्ज़ी बनाना है, तो उसी को ही मैं अभी यहाँ पे लेने के लिए आई थी। और आज ना हम लोग के गांव पे ऐसे दशहरा बोलते हैं। दशहरा मतलब कि किसी किसी को जैसे देवी या ऐसे कुछ आते हैं, बोलते हैं ना, तो वही था। तो थोड़ी देर पहले हम लोग छत पे थे, और छत पे मतलब बहुत सारे लोग थे, और वो सब देख रहे थे उन्हीं को। मैं शूट तो नहीं कर पाई, बाद में सब मतलब क्या पता बोलेंगे भी, गांव के लोग तो वैसे भी नहीं समझते हैं, तो इसी वजह से मैं शूट भी नहीं की, और आप सभी को दिखा भी नहीं पाऊँगी। लेकिन बस बता रही हूँ, बहुत लोग देखने के लिए गए थे,
और उसके बाद मैं अभी यहाँ पे शाम को 6 बजे के आसपास ही अभी मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। और ना डर रही थी कहीं लाइट ना चला जाए, लेकिन चलो अच्छा है लाइट गया भी नहीं है। और मैं यहाँ से इजी से पूरा खाना भी बना ली थी। दोपहर को तो वैसे भी कुछ काम की नहीं थी, क्योंकि मम्मी सारा काम कर ली थी, खाना वाना सब बनाई थी। और मैं तो जाके फिर सो गई थी। जब पत्ता वगैरह सब वो कद्दू की पत्ता साफ़ कर रही थी, उसका जो पत्ते के उस पे से उस निकालते हैं ना, थोड़ा सा खरखसा टाइप रहता है, तो उसको करने के बाद सीधा मैं आके सो गई थी। नहाई भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। और मम्मी कुछ बोली भी नहीं मुझे कि चलो जाओ खाना बनाओ, या ऐसे कुछ भी नहीं। मुझे देखी मैं सो रही थी तो फिर कुछ बोली नहीं। सारा खाना जितना भी बनाना था बनाई थी। और अभी मैं यहाँ पे शाम को बना रही हूँ। तो बस अभी मैं यहाँ पे आलू और भिंडी तो मैं कट करके सुखाई थी, क्योंकि जो उसका चिपचिपापन होता है ना, थोड़ा सा सुखा देने से वो सही हो जाता है, अगर सुखा के बनाने से। तो वही मैं अभी यहाँ पे बनाऊंगी। और दोपहर का दाल थोड़ा सा बचा हुआ था, तो दाल नहीं बनाऊंगी अभी। थोड़ा सा दाल बचा हुआ था, थोड़ा सा गाढ़ा मम्मी बनाई थी, तो उसी को ही थोड़ा सा पानी डाल के बस गर्म करना है। और सब्जी बनाऊंगी, सब्जी इतना हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं था। हम लोग के जो चर्च की साइड में मम्मी लगाई थी ना भिंडी, वही भिंडी है। मम्मी लेके वो उधर ही से लेके आई थी, और सुबह लेके आई थी, बगल में रखा हुआ था, आप शायद देखे ही होंगे। तो वही वाला भिंडी मैं कट करके दोपहर को सुखा दी थी, और वही अभी बना रही हूँ। तो मैं भिंडी सुखा दी थी, तो इसी वजह से ही थोड़ा सा चिपचिपा नहीं लगेगा, देखिएगा आप बाद में। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा सरसों और मिर्च और प्याज, थोड़ा सा लहसुन और कड़ी पत्ता डाल के ऑयल में फिर उसको भून ली थी, और फिर डाल दी हूँ आलू और यहाँ पे भिंडी। देखिए बिल्कुल भी चिपचिपा टाइप नहीं है, यहाँ पे पूरा सूखा सूखा है। तो अभी इसको इसी तरह चलाने के बाद अभी मैं इसको थोड़ी देर ढक के रख दूँगी, ताकि ये पूरा अच्छे से पक जाए। और ना ढकने से भी जैसे भिंडी पानी छोड़ने लगता है ना, अजीब सा थोड़ा सा हो जाता है चिपचिपा, तो उस तरह नहीं होगा, क्योंकि मैं सुखाई थी थोड़ा सा। 1-2 घंटा भी सुखा के रख देते हैं तो वो पूरा अच्छे से रह जाता है, फिर उसमें से पानी नहीं छोड़ता है, जो चिपचिपा वाला पानी होता है वो नहीं होता है। और तो इसी वजह से अभी यहाँ पे मेरा जो भिंडी है वो पक चुका था। और मसाला वगैरह भी मैं सारा यहाँ पे हल्दी मसाला सब यहाँ पे डाल दी थी, और स्वाद अनुसार नमक भी मैं डाल दी थी। और अभी यहाँ पे टमाटर कट करके मैं डाल रही हूँ, और इसको डालने के बाद थोड़ी देर ढक दूँगी इसको, टमाटर पक जाएगा। तो फिर उसके बाद अभी टमाटर पकने के बाद अच्छे से मिला के फिर बस सब्जी बन जाएगा तब। और अभी तो मम्मी घर पे नहीं है, खेत की तरफ गए हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा काम है खेत पे, तो इसी वजह से मम्मी नहीं थे घर पे। और मैं फिर सब्जी बना ली थी, और बाद में फिर चावल बनाना था, तो वो भी हो गया था। तो यहाँ पे देखिए भिंडी की सब्जी थोड़ा सा चिपका हुआ है, लेकिन जला नहीं है वो, इस मसाले के लिए ही थोड़ा सा चिपका है। और अच्छा बना है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए चैनल पे न्यू है तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।